हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम डेक्सट्रोज 5% के बारे में स्टडी करते हैं। डेक्सट्रोज 5% एक स्टेराइल इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड है। ये डेक्सट्रोज 5% हमारे बॉडी को वाटर एंड स्मॉल अमाउंट में कैलोरीज को प्रोवाइड करता है। डेक्सट्रोज 5% यानी कि 1000 ml स्टेराइल वाटर में 5% ऑफ डेक्सट्रोज प्रेजेंट रहता है, यानी कि 100 ml में 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज प्रेजेंट रहता है। एंड ये डेक्सट्रोज हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड ये डेक्सट्रोज 5% का कंपोजिशंस देखा गया तो 1000 ml में डेक्सट्रोज का लेवल 5% रहता है, यानी कि 50 ग्राम पर लीटर प्रेजेंट रहता है। एंड स्टेराइल वाटर का लेवल देखा गया तो 1000 ml डेक्सट्रोज 5% में प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट हम डेक्सट्रोज 5% के यूजेस के बारे में स्टडी करते हैं। ये डेक्सट्रोज 5% डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने में यूज़ होता है, यानी कि हमारे बॉडी में जब फ्लूइड लॉस होता है ना, उस फ्लूइड को रिप्लेस करने में डेक्सट्रोज 5% को यूज़ किया जाता है। एंड ये डेक्सट्रोज 5% हमारे बॉडी को कैलोरीज भी प्रोवाइड करता है, यानी कि 1000 ml डेक्सट्रोज 5% में 170 कैलोरीज प्रेजेंट रहते हैं। ये 170 कैलोरीज हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड ये डेक्सट्रोज 5% कीटोसिस को फॉर्मेशन होने से प्रिवेंट करता है। कीटोसिस फॉर्मेशन यानी कि जब हम फास्टिंग यानी कि खाना नहीं खाते हैं ना, तब हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता है। इसके वजह से हमारे बॉडी में जो फैट रहता है ना, वो ब्रेक डाउन होता है। जब फैट ब्रेक डाउन होता है ना, तब कीटोन्स रिलीज होते हैं। ये कीटोन्स हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब हम डेक्सट्रोज 5% हमारे बॉडी में ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना, वो डेक्सट्रोज 5% में जो कैलोरीज रहते हैं ना, वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के कारण ये कीटोन्स फॉर्मेशन होने से प्रिवेंट होता है, यानी कि कीटोन फॉर्मेशन स्टॉप होता है। एंड ये डेक्सट्रोज 5% मेडिकेशन को डाइल्यूट करने में भी यूज़ करते हैं। एंड जो पेशेंट ओरली फ्लूइड्स को इनटेक नहीं कर पाते हैं ना, उन पेशेंट में हाइड्रेशन को मेंटेन करने में डेक्सट्रोज 5% को यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट हम डेक्सट्रोज 5% के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये डेक्सट्रोज 5% ट्रांसफ्यूजन करने से हाइपरग्लाइसेमिया होने के चांसेस रहता है, यानी कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल हाई होने के चांसेस रहता है। एंड ये डेक्सट्रोज 5% ओवरलोड होने से एडिमा होने के चांसेस रहता है, यानी कि हमारे बॉडी टिश्यूज में फ्लूइड फिल होता है, उस कंडीशन को हम एडिमा कहते हैं। एंड ये डेक्सट्रोज 5% ट्रांसफ्यूजन करने से पल्मोनरी एडिमा होने के भी चांसेस रहते हैं। पल्मोनरी एडिमा यानी कि लंग्स में फ्लूइड कलेक्ट होता है, उस कंडीशन को हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। एंड ये डेक्सट्रोज 5% ट्रांसफ्यूजन करने से हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस रहता है। हाइपोनेट्रीमिया यानी कि सोडियम का लेवल्स लो होने के चांसेस भी रहता है। एंड आईवी का जो साइट रहता है ना, वहाँ पे पेन, इरिटेशन एंड फ्लेबाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। फ्लेबाइटिस यानी कि वेन का इन्फ्लामेशन होता है, उस कंडीशन को हम फ्लेबाइटिस कहते हैं। एंड नेक्स्ट हम डेक्सट्रोज 5% के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि किस पेशेंट में डेक्सट्रोज 5% को नहीं देना चाहिए, इसके बारे में स्टडी करते हैं। जो पेशेंट डायबिटिक मेलिटस यानी कि शुगर पेशेंट जो रहते हैं ना, उन पेशेंट में 5% डेक्सट्रोज को नहीं देना चाहिए। जब 5% डेक्सट्रोज पेशेंट में दिया जाता है ना, तब उनके शुगर लेवल इंक्रीज होने के चांसेस रहता है। एंड ये डेक्सट्रोज 5% हेड इंजरी के कंडीशन में, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के कंडीशन में नहीं दिया जाता है। एंड ये डेक्सट्रोज 5% सीवियर हाइपोनेट्रीमिया के कंडीशन में नहीं दिया जाता है। एंड फ्लूइड ओवरलोड होने से डेक्सट्रोज 5% को नहीं दिया जाता है। एंड सीवियर किडनी के फेलियर में डेक्सट्रोज 5% को ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता है। एंड नेक्स्ट हम नर्सेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। जब हम पेशेंट में आईवी इन्फ्यूजन करते हैं ना, उस टाइम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करना चाहिए। एंड आईवी फ्लूइड्स को चेक करना चाहिए, यानी कि लीकेज के बारे में, कलर के बारे में एंड एक्सपायरी डेट के बारे में चेक करना चाहिए। एंड पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड वाइटल साइंस को मॉनिटर करना चाहिए। एंड पेशेंट में आईवी साइट जो रहता है ना, वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन के बारे में चेक करना चाहिए। एंड पेशेंट में
इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को मेंटेन रखना चाहिए एंड फ्लूइड ओवरलोड होने से प्रिवेंट करना चाहिए। ये फ्लूइड ओवरलोड होने से ब्रीथलेसनेस एंड एडिमा होने के चांसेस रहता है। एंड पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट के लेवल्स को भी मेंटेन रखना चाहिए। एंड पेशेंट में इन्फ्यूजन के रेट को भी रेगुलेट करना चाहिए। एंड फाइनली एडवर्स इफेक्ट यानी कि साइड इफेक्ट्स एंड पेशेंट के रिस्पांस को डॉक्यूमेंट करना चाहिए।